का नेतृत्व करते हुए 16वें दिन और लगभग 350 साढ़े 300 किलोमीटर लगातार चल करके अमरपुर धाम की पवित्र धरा पर पहुंचे हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग मेरे साथ में चल रहे इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण बहुत ही मान और सम्मान के योग अमरपुर गांव के माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं खास करके अमरपुर की सरदारी को आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जब आपके गांव के चौक के ऊपर यात्रा पहुंची तो बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया। वही हम सबका भी आपने बहुत हौसला बढ़ाया। जिस गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया उसके लिए हम सब आपके बहुत ही आभारी हैं। मेरे से पहले रविंद्र देवचिया जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो आपके रूबरू हो रहे थे, वो आपसे बता रहे थे कि आज किस किस्म के हालात हैं। साथियों, मैं कोई भाषण देने दिया है, मैं तो आपसे मिलने आया हूं, बातचीत करने के लिए आया और जानकारी लेने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जेजेपी की सरकार बनने के बाद इस 3 साल में इस गांव ने सरकार बनने के बाद कोई फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। आपके गांव में बीजेपी जेजेपी की सरकार बनने के बाद फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? नुकसान ही नुकसान हुआ है। कोई फायदा नहीं किया सरकार ने। फायदा नहीं हुआ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखे। कर्जा तो 3 लाख करोड़ रुपए का है। हमारा जो बजट है वो 1,85,000 करोड़ रुपए का है। हमने मुख्यमंत्री से विधानसभा में ये पूछा था, ये जो 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है, जो प्रदेश आपने गिरवी रख दिया, ये पैसा आपने कहां पे खर्च किया? मुख्यमंत्री का मैंने पूरे प्रदेश में विकास के पर इस पैसे को खर्च करने का काम किया। हैरानी की बात है, मैं जिस गांव में बैठा हूं, इस गांव की पहचान पूरे देश में है और पूरे देश में पहचान का एक सबसे बड़ा कार्ड ये है कि हमारे जो नेवी के जो चीफ थे सुनील लांबा जी, वो इसी गांव से संबंध रखते थे, वो इनकी जन्मभूमि। अगर नेवी के चीफ के गांव की हालत ऐसी हो जहां हर आदमी ये कहे कि सरकार से फायदा नहीं नुकसान हुआ, तो फिर वो 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखे, पैसा कहां खर्च किया है? मैं आज आपके बीच में इस परिवर्तन यात्रा के 16वें दिन में आया हूं। पहले 15 दिन तक लगातार 20 किलोमीटर का सफर तय करके रोजाना 10 से 12 गांव में जाकर के लोगों से मिले और बातचीत करी। लोगों से बहुत खुल करके पूछा, चाहे गांव के लोग थे, चाहे शहर के थे, चाहे कस्बे के थे,
कि सरकार बनने के बाद कोई फायदा हुआ। मेवात के एरिया में जब मैं था, वहां के जब तीनों विधानसभा क्षेत्रों के 30-30, 32-32 गांव में गया और वहां लोगों से पूछा तो हैरानी की बात है, वहां आज भी गांव में पीने का पानी नहीं है। आज अगर गांव में कोई स्कूल बन गया तो उसमें मास्टर नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल है किसी गांव में, पीएचसी बनी हुई है, तो फिर उस गांव के अंदर डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। कितना बुरा हाल है। एक जिले के लोग जो है, जिनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद पलवल जिले में गया, वहां भी सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं थे, मास्टर नहीं थे, वहां पे भी पीने के पानी की दिक्कत थी। अभी जब मैं आपके यहां आ रहा था, फरीदाबाद जिला के जब इन गांव में आया तो रास्ते में आगरा कैनाल लहर आई थी। मेरे साथ अजीत सिंह बोबी जो पलवल के अध्यक्ष थे वो बैठे थे, उटावड़ गांव का सरपंच बैठा था। मैंने उनसे पूछा था ये कौन सी नहर है, वो कहने लगे कि आगरा कैनाल है। मैंने कहा इस पानी को लोग पीते हैं, इस पानी से खेती सिंचाई करते हैं। दोनों के दोनों एकदम से बोले कि अगर ये पानी पी ले तो आदमी बीमार हो जाता है, अगर हम खेत में लगा दें तो गेहूं काली हो जाती है, भूसा पशुओं का जो चारा है वो भी खराब हो जाता है, उसमें भी बदबू आने लग जाती है। आपके यहां भी आगरा कैनाल का पानी है क्या? आपके यहां नहीं है। आप बचे हुए हो, अगर आगरा कैनाल का पानी कहीं आपके आ जाता तो आपके गांव में भी आधे से ज्यादा लोग परमात्मा को प्यारे हो जाते। अब तक ये हालत है, जमीन के पानी से काम चला रहे। आज सत्ता में बैठे लोग हरियाणा प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। प्रदेश के लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने परिवर्तन यात्रा शुरू कराई है। हम लोग 24 तारीख को चले थे, 24 फरवरी को, और 25 सितंबर तक इस यात्रा को इसी तरह से गांव-गांव में, शहर में, कस्बों में लेकर के जाएंगे। करीब 4200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 2000 से ज्यादा गांव में जाकर के आएंगे, 600 से ज्यादा शहर और कस्बों में होकर के आएंगे। अब तक हमने 300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है। 150 से ज्यादा गांव में जाकर के आए। हर आदमी कहता है हम परिवर्तन चाहते हैं, अभी सरकार से दुखी है, परेशान है। आज तो महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, हर वर्ग के लोग बदलाव चाहते हैं। अमरपुर गांव के लोग बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप भी चाहते? महंगाई बढ़ गई, ये महिलाएं भी दुखी हो। आज तो एक मुख्यमंत्री ने नया काम कर दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया। हर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए थी। सुविधाएं मिलने की बजाय आज लोग परेशान हो गए। बड़े बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से काट दी, पीले कार्ड काट दिए। आपके गांव के भी कट गए होंगे। बहुत सारे लोगों के पीले कार्ड काट दिए, बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन काट दी, 90% काट दी। चौटाला साहब ने जब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करी थी तो मेवात का सबसे बड़ा गांव है सिंगार, और उस सिंगार गांव से जब यात्रा शुरू करी तो हजारों लोग उनके सामने बैठे थे। उन लोगों के सामने उन्होंने वायदा किया था कि अगर आपने परिवर्तन लाने का काम किया तो जैसे चौधरी देवीलाल जी ने आपसे किए हुए हर वायदे को पूरा किया था, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और हर वायदे को पूरा करने का काम करेंगे। आपको हमारी बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है? आप भरोसा करोगे हमारी बात पे? भरोसा इसलिए करोगे
कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। और चौधरी देवीलाल ने सन 1987 से पहले जब न्याय युद्ध किया था तो 3 बड़े वायदे आपसे किए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था बुजुर्गों से कि आप मर मत जाना, मैं 100 रुपये माहवार पेंशन करूंगा। ये भी कहा था कि हर किसान का, छोटे दुकानदार का और कर्मचारी का 10,000 तक का कर्जा माफ करूंगा। और ये कहा था कि गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत न आए उसके लिए 5100 रुपये कन्यादान के दूंगा। आपने चौधरी देवीलाल को जब मुख्यमंत्री बनाया उससे पहले बंसीलाल था और बंसीलाल ने कहा था कि सरकारी खजाने से इस तरह से धन लुटाया नहीं जा सकता। अगर कोई सरकारी खजाने से पेंशन दे सके तो मैं पढ़ा लिखा हूं, वकील हूं, फिर तो चौधरी देवीलाल की बजाय मैं ही आपको दे दूंगा। चौधरी देवीलाल आपको बहकाने का काम कर रहा है। चौधरी देवीलाल को जब आपने विश्वास करके सत्ता सौंपी, पहली कैबिनेट की जब मीटिंग करी उसमें तीनों के तीनों प्रस्ताव रख दिए। 100 रुपये माहवार पेंशन भी लिख दिया, एक प्रस्ताव पास कर दिया 10,000 रुपये तक के कर्जे माफ, और एक प्रस्ताव पास कर दिया 5100 रुपये गरीब की बेटी की शादी के कन्यादान के। और तीनों जब पास हो गए उसके ऊपर दस्तखत कर दिया, लिख दिया देवीलाल, और उसी दिन से लागू हो गया। ये लागू हो गया था, नहीं हो गया था, उसी दिन ये लागू हो गया था। आज भी जो पेंशन मिल रही है वो चौधरी देवीलाल की देन है। अगर वो पेंशन ना बढ़ाते तो आज भी बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलनी थी। जो पेंशन काटी है, चौटाला साहब ने वायदा किया था कि हम सड़े ब्याज वो पेंशन का पैसा आपको देंगे। जहां पैसा पेंशन का ब्याज समेत देंगे, वही 100 रुपये जो पेंशन है इसको बढ़ा करके, ये तो कहते थे 5100 कर देंगे, इन्होंने 5100 करने की बजाय काटनी शुरू कर दी। हम आपकी 7500 रुपये घर बैठे पेंशन देंगे। जब 7500 पेंशन देंगे वही ये पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो खड़े हैं, जो आज बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं आज इनके पास। सत्ता में बैठे लोगों ने इनसे धोखा किया, इनसे वायदा किया था कि प्राइवेट फैक्ट्रियों में 75% नौकरी दिलाने का काम करेंगे। आज प्राइवेट फैक्ट्रियों में 75% तो दूर की बात है, 1% बच्चों को भी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरियां जो निकलती है उनके पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरी मिलती नहीं। जिसके पास पैसा है उसको रोजगार कौशल में नौकरी मिल जाती है, पैसा नहीं उसको देते नहीं। चौटाला साहब ने कहा मैंने पहले 3206 लगाए थे और 10 साल की कैद काटी थी। जो 3206 नौकरी लगाए थे वो तो मास्टर जो लगाए थे वो कोई हेडमास्टर बन गया, कोई बीओ बन गया, कोई एसडीओ बन गया, कोई डीओ बन गया, उन सब की तो प्रमोशन होगी। लेकिन चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत 10 साल की सजा होगी। जब सजा होगी, सजा होने के बाद कांग्रेस का राज चला गया, बीजेपी की सरकार बढ़ गई, तो मेरे पास बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के फोन आए थे। उन्होंने कहा कि चौटाला साहब से कहो एक बार मोदी जी से बात कर ले, आपको राहत मिल जाएगी। मैंने चौटाला साहब से कहा बीजेपी के लोग कह रहे हैं आप मोदी से बात करो। चौटाला साहब कहने लगे कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, मेरे लगाए हुए बच्चे जो है आज प्रमोशन पे हैं, मैं 10 साल कैद काट लूंगा लेकिन किसी के दरवाजे पे जाकर के इसके लिए खड़ा नहीं होऊंगा। 10 साल की कैद काट ली। अब उन्होंने वायदा किया और कहा है कि परिवर्तन लाओ, सरकार बढ़ाओ, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाओ। और जब सरकार बढ़ा दोगे तो हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को नौकरी रोजगार दे देंगे। जहां नौकरी और रोजगार हर घर से पढ़े लिखे बच्चे को देंगे, जो बच्चा पढ़ाई, वो जो बच्चा किसी वजह से नौकरी से छूट जाएगा उसे भी मायूस नहीं होने देंगे। उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, सम्मान भत्ता देंगे, ताकि वो इज्जत के साथ आगे बढ़ सके। आज की तारीख में माताएं बहनें दुखी है, महंगाई बढ़ गई। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था,
अब कितने का हो गया? 1100 का। अभी आपने है ना, अभी आपने ताजा भरवाया नहीं। जिस दिन ताजा भरवाओगे उस दिन पता लगेगा। दिवाली से कुछ दिन पहले, इस होली के कुछ दिन पहले 50 रुपया गैस का सिलेंडर बढ़ा करके तुम्हें नया तोहफा दे दिया। गैस और महंगी कर दी। अब हालत ऐसी है कि घर में गैस का सिलेंडर खत्म हो जाए, अगर कोई माता और बहन घर के परिवार के मेंबर से कहे सिलेंडर भरवा के ला, वो फिर इनसे झगड़ा करता है, कहता है इतना महंगा हो गया, पैसे कहां से आएंगे। झगड़ा होता है कि नहीं होता है? ये हमारी माताएं मैडम बता रही है कि झगड़ा होता है, क्योंकि रोज इस चीज को भुगतती है। अब झगड़े नहीं होने देंगे, परिवर्तन लाओ, अपना राज बढ़ाओ, इन कमेरों लुटेरों को भगाओ, कमेरों की सरकार बनाओ। हर महीने एक गैस का सिलेंडर आपको घर बैठे मुफ्त में पहुंचाएंगे। जहां एक सिलेंडर मुफ्त में देंगे, वहीं 1100 रुपए आपका चूल्हा चौका बढ़िया चले, उसके लिए सरकार की तरफ से आपके खाते में जमा कराएंगे, ताकि ये रसोई की दिक्कत ना रहे। ये संभव तभी है सारी बातें जब आप हमारे ऊपर भरोसा करके आने वाले समय में परिवर्तन लेकर के आओ। ले आओगे परिवर्तन? लाना चाहते हो परिवर्तन तो एक बारी हाथ खड़ा करो। अगर परिवर्तन चाहते हो तो अगले गांव तक मेरे साथ चलो, ताकि अगले गांव के लोगों को पता लगे कि इस अमरगढ़ गांव के लोग भी जो है इस परिवर्तन में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने लोग चल उसको मेरे साथ चलना, ताकि आपकी यात्रा का मैसेज पूरी तरह से पूरे आगे आगे गांव में जाए, पिछले गांव के लोगों को पता लगे। पिछले गांव से लोग भी आए अमरपुर, अब अमरपुर ने इसको गढ़ बना लिया। हाँ, परिवर्तन यात्रा का गढ़ बनाओ। बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। श्रीमती आशा लांबा जी बहन सुनैना चौटाला जी को चुनरी पहना करके उनका स्वागत कर रही हैं। तालियां बजा करके बहन जी का स्वागत करें।